सो वेलकम स्टूडेंट्स। अभी जो माहौल बना है आप सभी लोगों को पता है, चारों तरफ नीट को पोस्टपोन करने का माहौल बना पड़ा है। हम ही आप लोगों ने, टीचर ने, स्टूडेंट ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने इस कोरोना टाइम में इसको पोस्टपोन करने का जो एक मुहिम है वो थोड़ा तेज़ कर दिया है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि हमें किन बातों पे एज ए स्टूडेंट, मैं एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ कि हमें किन बातों पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बात बताऊँ, और अगर चाहिएगा तो उसको आप नोट भी कर लीजिएगा, शायद थोड़ा सा समय देकर आप जो है कुछ बेहतर तरीके से सोच सकते हैं आज के टाइम को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो इस समय का माहौल है, सभी लोग चाहते हैं नीट पोस्टपोन हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी बात मानिए, समझिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग चाह रहे हो कि नीट पोस्टपोन हो जाए। सभी लोग ये नहीं चाहते, कई सारे लोग, एक बड़ा मेजॉरिटी चाहता है कि नीट हो और अपने ऑन टाइम कंडक्ट हो। जितना उसको पोस्टपोन होना था वो पोस्टपोन हो गया। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खुल गई, ठीक है, और बहुत सारा भीड़ मार्केट में जा रहा है, डेली अपना काम कर रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग लोग सोच रहे हैं कि उसी अकॉर्डिंग एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये माहौल एक बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट इसको पोस्टपोन करने में बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखिए, स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट कोई एक ऐसा तो है नहीं कि आईटी सेल में काम कर रहा है। स्टूडेंट क्या फॉलो कर रहा है, स्टूडेंट एक हैशटैग को फॉलो करता है, एक अपनी तरफ से एक हैशटैग चलाता है, उसको फॉलो करता है। फिर कोई अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके हैशटैग को फॉलो करके उसको चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो उसको लगता क्या है कि पूरे सारे के सारा जो पूरा का पूरा ये इन्वायरमेंट है, सारा सारा सब कुछ उसके साथ है, उसको ऐसा लगता है। तो वो उसमें और इनरोल हो जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल वहाँ पर बंद हो जाती है। ये बात है दूसरी। तीसरा मैं आपको बात बताऊँ, ये पीक टाइम है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, जेई के स्टूडेंट हो, मैं जेई वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो जेई का स्टूडेंट है या मेडिकल का स्टूडेंट है, ये पीक टाइम है। और पीक टाइम पे जिस तरह से हम लोग अपने समय की बर्बादी यहाँ पे कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक गेम की तरह है आपके साथ। मैं बताता हूँ, ये सितंबर के एग्ज़ाम को टालने का जो कोशिश हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस मेरी बात सुनिए और आप खुद एनालाइज करना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्या मेरी सोच आपके सोच से कहीं भी मैच करती है, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। ये पीक टाइम पे आपका समय बर्बाद किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? आपके दिमाग में एक सेटलमेंट अगर होती कि 15 को एग्ज़ाम है, 13 को एग्ज़ाम है, 6 को एग्ज़ाम है, तो आप पढ़ाई करते। लेकिन आपको पोस्टपोन का एक नारा दे देकर आपके पूरे शेड्यूल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसको बिगाड़ने के चक्कर में। ठीक है, अब देखिए क्या है, मैं मेडिकल वालों के लिए बात करूं या जेई वालों के लिए बात करूं। मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो कह रहे हैं, देखिए आपका मैं अगर पक्ष लूँ कि आप पोस्टपोन करना चाहते हो, तो मैं भी पोस्टपोन करने के लिए बिल्कुल पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन क्योंकि मेडिकल फील्ड में टाइम जो होता है वो बहुत लंबा लगता है। अगर 2-4 महीना 5 महीना पोस्टपोन होता है, 1 महीना 2 महीना पोस्टपोन होता है, तो ये कोई बहुत मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम ज़्यादा पोस्टपोन हो गया, 3-4 महीने पोस्टपोन हो गया, तो कंडक्ट कब होगा, और कंडक्ट जब कब होगा तो उसके बाद उसके इनरोलमेंट कैसे होंगे, काउंसलिंग कैसे होगी। तो समझिए, अगर ये साल 0 और घोषित हो गया तो दिक्कत किसको होगी। इस साल का सारा सीट, किसी सीट पे एडमिशन नहीं होगा। और नेक्स्ट ईयर जब यहाँ पर एग्ज़ाम्स होंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की आप सोचिए कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पे इनरोल होंगे। क्योंकि ये साल 0 ईयर हो गया, तो नेक्स्ट ईयर वो सब ट्राई करेंगे और नए बच्चे भी ट्राई करेंगे, पुराने बच्चे भी ऐड हो जाएंगे। तो इस बात पे भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कैसे जो है हमें इसके खिलाफ गलत रास्ते पे ले जाया जा रहा है। उसके बाद देखिए, हम बात करें नीट के एग्ज़ाम्स की। नीट के एग्ज़ाम में बच्चे जो अपीयर होने हैं, 16 लाख अपीयर होने हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी में एक एग्ज़ाम हुआ है, बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, लाखों बच्चे, 5-6 लाख बच्चे उसमें भी अपीयर हुए हैं और वो सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है। सिर्फ 17% बच्चे एब्सेंट थे उसमें, सारे बच्चे आए थे देने के लिए। देखिए, कोई बहाना नहीं किसी के पास, सभी लोग आए थे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता कि मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कोरोना की, मैं बात कर रहा हूँ क्या आपको बताया जा रहा है और आप क्या उसको सोचने पर आप क्या मजबूर हैं। मेरी बात को सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। एग्ज़ाम्स हुए और कोरोना टाइम में एग्ज़ाम हुए, बड़े एग्ज़ाम हुए, बीएड के एग्ज़ाम हुए। ठीक है, दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट, आपको पता है सारे के सारे स्टूडेंट्स
पढ़ने लगे तो ये तो बिल्कुल भी अनस्टेबिलिटी की बात होगी। जब अप डाउन चलता है, ऑन ऑफ चलता है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, तो ये पूरा बैलेंस जो बना हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स को ये बहाना भी मिल गया है, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहाना भी मिल गया है कि हम तो जो है पोस्टपोन करवाएंगे, सिर्फ एग्ज़ाम हो ही ना, पोस्टपोन करवाएंगे, घर के नज़र में बचे रहेंगे। तो इस तरीके से ये भी एक दिमाग में बना हुआ है कुछ लोगों के, कुछ की बात कर रहा हूँ, जो किताबें छूने का जिनका आदत नहीं है, सिर्फ कहीं ना कहीं बस किसी तरह से टाल दो उसे, हटा दो, एग्ज़ाम को टाल दो, कैंसिल ही करा दो, नेक्स्ट ईयर ले जाओ। ये भी चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। तीसरी बात, हम बात करें कोरोना की, तो आप बात करते हैं कोरोना की। कोरोना से देखिए खतरा तो है, खास करके जो कम एज वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं या ओल्डर बच्चे हैं, उनको ज़्यादा खतरा है, जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है। आप सब अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि थाइमस ग्लैंड का क्या अपीयरेंस जो होता है, स्मॉल एज में होता है और बाद में होता है, अच्छी तरीके से पता है। और नंबर ऑफ जो डेथ हो रही है वो भी आपको पता है कि किस एज की ज़्यादा हो रही है, ये सब कुछ डाटा आपको मिलता है, मुझे उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक खतरा भी है कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हो और वो इन्फेक्शन घर पे ले जा सकते हो, ये खतरा है। इसीलिए हम पोस्टपोन की मांग कर रहे हैं। जो सही दिमाग से जो लोग मांग कर रहे हैं वो इसीलिए मांग कर रहे हैं कि हम सेंटर पे गए, वहाँ से कंटेमिनेट हुए, वहाँ से इन्फेक्टेड हुए, हमें भले ही कुछ नहीं हुआ, हम यंग हैं तो हमें हो सकता है कि उतना खतरा ना हो, बट हम कंटेमिनेट ना कर दें, ये बात। लेकिन यही चीज़ किसी और चीज़ में कोई नहीं देख रहा है। कोई बड़े बड़े भीड़ जुट रही है, मार्केट सज रहे हैं, हर चीज़ चल रहा है, उसमें कोई नहीं देख रहा है कि हमारे घर के ही लोग जा रहे हैं, उसमें ये चीज़ नहीं देखी जा रही है। तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट इस सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर बोला कि हम और ज़्यादा इन चीज़ों को टाल नहीं सकते, इतना कीमती साल ये बर्बाद नहीं कर सकते। तो ये भी कुछ सोच कर ही होगा बात, और कहीं ना कहीं इसमें निगेटिव पॉइंट्स भी होंगे हमारे लिए, सबकी सोच अलग अलग है, ठीक है। अब सेफ्टी इन एग्ज़ाम्स की बात करूं, सेफ्टी इन एग्ज़ाम्स में नीट ने सोचा है कि हम ये एग्ज़ाम जो है डिस्टेंसिंग में करवाएंगे। नीट ने सोचा है, एनटीए ने सोचा है कि हम ये एग्ज़ाम टच फ्री कराएंगे, वहाँ पर फिंगर प्रिंटिंग का यूज नहीं करेंगे और सिर्फ अपने पेन और अपने सैनिटाइजेशन, अपना खुद का सिग्नेचर, यही सब यूज करेंगे। तो ये भी चीज़ अच्छी चीज़ है, हम लोग इस अगर फॉलो कर सकते हैं तो ये चीज़ करेंगे। और ऑब्वियसली हमारे हाथ में तो है नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट कराना या उसको पोस्टपोन करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा लॉकडाउन किया, गवर्नमेंट सोचा लॉकडाउन खोला, तो गवर्नमेंट जब सोचेगी तो उसको पोस्टपोन भी कर सकती है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए इस करंट सिनेरियो, व्हाट टू डू इन करंट सिनेरियो। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू इन करंट सिनेरियो, हमें करना ये चाहिए कि हम अपना जो कर रहे हैं वो पढ़ते रहें, जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उसमें हम लोग करते रहें। हम लोग बिल्कुल भी प्रोटेस्ट में, हैशटैग फॉलोअर में, IT सेल में बिल्कुल भी इसमें हिस्सा ना लें, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और फिर से मैं आपको बताऊं, अब लास्ट पॉइंट मैं आज के इस वीडियो का आपको बताऊंगा, जो टॉपर्स हैं, जो इस साल एग्ज़ाम के बाद टॉप करने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर टॉप करने वाले हैं, जो भी इसमें सेलेक्ट होने वाले लोग हैं, अगर 16 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं तो मैं एक डाटा आपको बताता हूँ, 16 लाख में से मात्र 0.07, हाँ तो मैं कह रहा था कि मात्र 0.07% बच्चे, 0.07% बच्चे एम्स में उनका एडमिशन होगा 16 लाख में से। इसमें से 2.5%, उसमें से 2.5% के लोग वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे मिलता है, 2.5% वालों, और नेक्स्ट रिमेनिंग 2.2% लोग उसमें से प्राइवेट, अपने आप अपने पैसे के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लेते हैं, 2.2%, ठीक है। रिमेनिंग 0.2% जो है, 0.2% वहाँ पे डेंटिस्ट की तरफ BDS वगैरह करते हैं और गवर्नमेंट में करते हैं, और 1.4% स्टूडेंट उसमें से चूज़ करते हैं कि हम प्राइवेट में BDS करेंगे। ये है 5-6%। तो ये वो 5-6% बच्चे हैं जो कॉलेज ले लेते हैं। रिमेनिंग सारे के सारे बच्चे जो कॉलेज नहीं लेने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पोस्टपोन कराने में बिजी हैं, वो कॉपी किताब बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं, वो कंसंट्रेट है पोस्टपोन कराने में, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए कि हम वो रिमेनिंग में हैं या उस टॉप 5% क्लब में हैं, क्योंकि पढ़ने वाले सभी लोग नहीं होते हैं। आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप इस साल जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, या आप इसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा ये नहीं मैटर करता है, लेकिन आप अपने इस पीक टाइम को, जो 5-6 महीने 8 महीने की जो तैयारी होती है, जो अंतिम 20 दिन की तैयारी होती है, क्या उसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बस बात आपसे यही करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि आप वो रेस्ट वाले नहीं होंगे, 5% क्लब में होंगे। तो मुझे लगता है इस बात पर आप सोचना, और बिल्कुल मुझे यहाँ पर आप कमेंट में बता सकते हो कि आपकी क्या सोच है और किस तरीके से
आप आगे काम करने वाले हो आने वाले 20 दिनों में, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी बात को एनालाइज करना। थैंक यू।